दोस्तों आज हम क्रिएट करने वाले हैं मेटल लोगो इंट्रो या फिर आप इसे कह सकते हो मेटल लोगो रिवील, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने चैनल इंट्रो के लिए, व्लॉग इंट्रो के लिए या फिर अपने सिनेमैटिक इंट्रो के लिए भी, शॉर्ट फिल्म इंट्रो के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो इट इज मल्टीपर्पज गाइज। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मेरा एक लोगो यहाँ पे डाला और मैंने उसके ऊपर एक शेड डाल दिया है, मतलब फिल कर दिया व्हाइट कलर के साथ उसको। अब अगर मैं इसको हाइड करूँ तो एक्चुअली उसका शेड कुछ हिसाब से है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस लोगो कॉम्प को मैं लेके आता हूँ मेरे मेन रेंडर कॉम्प के अंदर यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मेरा एक रिफ्लेक्शन मैप है, मैं उसको लेके आता हूँ मेरी रेंडर कॉम्प के अंदर, यहाँ पे टॉप पे रखता हूँ मेरे लोगो कॉम्प के ऊपर। और सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका स्केल डाउन करना है क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा बड़ा है मेरी कंपोजिशन से, तो मैंने इसका स्केल डाउन यहाँ पे करके रख दिया है। अब उसके बाद की जो बात ये आती है कि हमें इसके क्या चाहिए, मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो उसके लिए जो कंटिन्यूसली इसको मोशन में रख पाए बराबर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्टेड रखेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, हम डिस्टॉर्ट में जाएंगे और यहाँ से आप इसके ऊपर अप्लाई करना है आपको ऑफसेट। दूसरी चीज है रिफ्लेक्शन मैप। आप गूगल सर्च में जाके रिफ्लेक्शन मैप टाइप करना, आपको बहुत सारे रिफ्लेक्शन मैप मिल जाएंगे। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करके उसको यूज कर सकते हो। बस खाली ये रखना है कि आपको जितना हो सके उतना हाई रिजोल्यूशन यूज करना है, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे ऑफसेट का जो है, ऑफसेट का इफेक्ट जो हमने डाला हमारे रिफ्लेक्शन मैप के ऊपर, वहां पे एक प्रॉपर्टी रहती है ऑफसेट में, शिफ्ट सेंटर। तो 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर वहां स्टॉप वॉच पे हम की अप्लाई कर देंगे। अब चले जाते हैं हम एंड की फ्रेम के ऊपर। एंड फ्रेम के ऊपर यहाँ पे मैं शिफ्ट सेंटर टू का जो वैल्यू है 1500 से चेंज कर देता हूँ और उसका वैल्यू दे देता हूँ 4500। तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा, आप देखो ऑफसेट होने लगा है, मोशन मिल रहा है हमें इसके अंदर। तो बिल्कुल यही चीज बस हमें चाहिए थी और हमें ये मिल चुकी है। तो भाई ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, इस रेफरेंस मैप वाले कॉम्प को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करके इसको क्या करें, रिफ्लेक्शन मैप कॉम्प, मैं इसको यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा और हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो भाई ये हमारे दोनों कॉम्प यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब क्या करना है, मुझे मेरे लोगो वाले कॉम्प की अभी जरूरत नहीं, इसको हम लोग हाइड करके रख रहे हैं। अब ये जो हमारा रिफ्लेक्शन मैप वाला कॉम्प है उसको सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, स्टाइलाइज में जाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करेंगे सीसी ग्लास। अब सीसी ग्लास इफेक्ट क्या है, तो सरफेस का ऑप्शन मिलता है, जहां पे बम्प मैप का ऑप्शन है वहां पे आपको चूज कर लेना अपना लोगो कंपोजिट। तो ये हमने जैसे ही अप्लाई किया यहाँ पे बम्प मैप में लोगो, तो आप देखो यहाँ पे कुछ अभी उपसा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप अल्फा में भी चेंज कर सकते हो उसको। बट मैं अभी लाइटनेस के साथ जाऊंगा और कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सॉफ्टनेस का जो वैल्यू है मैं बढ़ा के ऑलमोस्ट 65 कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो देखो वैल्यू यहाँ पे एकदम सॉफ्ट हो गई, जो एकदम बम्प जनरेट हुआ था सॉफ्ट मोड में जनरेट हुआ। हाइट में यहाँ पे बढ़ा के पूरा 100 तक मैक्सिमम हाइट है उसका, उसको मैं यहाँ पे 100 तक लेके जा रहा हूँ। तो कुछ इस हिसाब से मुझे चीज मिल रही है अभी यहाँ पे। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है यहाँ पे मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ -150। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब रिवर्स डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो एक प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, उसका जो शेप था उससे जनरेट करना शुरू किया। बट अभी भी क्या कर रहा है, पूरी काउंट को ले रहा है। हमें क्या चाहिए, खाली हमारे लोगों के ऊपर इफेक्ट चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी रिफ्लेक्शन मैप वाले कॉम्प को सिलेक्ट रखेंगे, वापस इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम डिस्टॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको इफेक्ट मिलता है सीसी ग्लोबलाइज। तो ये आपको क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। बट देखो कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीसी ग्लोबलाइज में जो आपको ब्लॉबीनेस का ऑप्शन मिल रहा है वहां पे आपको ब्लॉब लेयर चूज करना है। तो अगेन हम यहाँ पे लोगो कॉम्प चूज कर लेंगे। तो जैसे ही आपने चूज किया, देखो मेरे लोगो को उसने क्या कर लिया, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पकड़ लिया है। अब यहाँ पे सॉफ्टनेस का जो वैल्यू है मैं अप्लाई कर देता हूँ कुछ 9 के आसपास, मुझे ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। और कट अवे है मैं उसको 0 कर देता हूँ। तो अब देखो मेरा ब्यूटीफुल सा लोगो दिख रहा है, बट थोड़ा मुझे लग रहा है कि इसको कट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे, तो ये एजीज को कट करेगा जैसे चोकर रहता है वैसा, तो ये बैटर इफेक्ट दे रहा है, ठीक है ना। अगर 0 रखता था तो उतना बैटर समझ में नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे अगर मैं 10 दे रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा सा मेरा शेप यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो मुझे ये बैटर लग रहा है, मैं इसके साथ जाऊंगा 10 की वैल्यू के साथ। तो भाई इतना हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे हम रख देते हैं। अब एक नया बैकग्राउंड लेयर जनरेट करते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ बीजी और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको मेरे सारे लेयर्स के नीचे, लोगो पर इन सबके नीचे मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा। गलती से भी इस लेयर को डिलीट मत करना वरना ये चला जाएगा। ये लेयर हमें जरूरत नहीं है, बट एज अ रेफरेंस हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पे दोनों इफेक्ट के अंदर एज अ रेफरेंस हमने इस लेयर को अप्लाई किया लोगो कॉम्प वाले। अब बीची लेयर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इफेक्ट में जा रहा हूँ, जनरेट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ ग्रेडियंट रैंप। अब ग्रेडियंट रैंप के अंदर जो स्टार्ट कलर है उसको मैं चूज करूंगा कुछ डार्क ग्रे शेड, बराबर है। और यहाँ पे
जो व्हाइट शेड है हमारा एंड कलर, उस एंड कलर को हम डार्क ब्लैक शेड में चूज कर लेंगे। तो ये मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। अब जो ग्रेडियंट रैप का रैम्प शेप है उसको लीनियर की जगह पे हम रेडियल में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा पहले नीचे की तरफ लाके रखता हूँ। दूसरी चीज, रैम्प स्कैटर को बढ़ा दो। अब ये आपके सबके लिए क्विज है, मैं स्कैटर वैल्यू क्यों बढ़ाता हूँ, ये स्कैटर वैल्यू का बेनिफिट क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दिया है। और उसका यूज क्या होता है, मेनली जब भी आप ग्रेडियंट रैप अप्लाई करते हो तो किस चीज के लिए हम स्कैटर अप्लाई करते हैं, उसका कमेंट जरूर आप मुझे नीचे के कमेंट बॉक्स में, ट्यूटोरियल के कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी बता पाता है उसके लिए डेफिनेटली मैं उसका नाम लूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर कि इन्होंने सही आंसर दिया है। अदरवाइज मैं सही आंसर तो पक्का दूंगा आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तो अभी ये हो चुका है, मैं क्या करने वाला, इसको एनिमेट करने वाला। तो वापस इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। और ये जो है वो हमारा स्टार्ट रैंप का वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्टार्ट ऑफ रैंप पे यहाँ पे की दे दिया है। चले जाएंगे हम एंड वैल्यू के ऊपर, मतलब एंड की फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसका वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करते हुए ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे लाके मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे वैल्यू इस हिसाब से इसको दे दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा लोगो वाला लेयर है उसको मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ एक बार। और उसके ऊपर मैं एक इफेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ जो हमारे जनरेट में, आई थिंक इट इज इन नॉट इन जनरेट बट ऑब्सोलेट, पर्सपेक्टिव में हमारे पास रहता है ड्रॉप शेडो। तो हम ड्रॉप शेडो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले मैं इसका जो ऑपेसिटी है वो बढ़ा देता हूँ 80% के आसपास। अब क्या करना है कि हम इसको हाइड कर देते हैं, हमें डायरेक्शन चेक करना है। तो इसको हम थोड़ा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे ऑन कर लेंगे। अब थोड़ा डिस्टेंस हम इसका बढ़ाते हैं तो भाई दिखे, पता चले कि कहाँ पे ये दिखने वाला है ड्रॉप शेडो। तो इसको तो पहले ऑन कर लो तो समझ में आएगा कि ड्रॉप शेडो कहाँ पे जा रहा है। फिर भी आपको लग रहा है कि ये लेयर हमें यूज नहीं करना है, तो आप क्या कर दोगे, इसको ओनली शेडो में अप्लाई कर दोगे। तो खाली और खाली क्या दिखाएगा, ये शेडो दिखाएगा। हाँ, तो भाई इस तरफ शेडो चला गया है। अब मैं क्या करूँ, इसका सॉफ्टनेस भी इंक्रीज कर देता। तो बस मुझे बिल्कुल कुछ ऐसा चाहिए था जो मुझे मिल चुका है। आप चाहे तो सॉफ्टनेस कम या ज्यादा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये भाई मेरे लिए जनरेट हो चुका है। अब इसी में मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, शेडो ओनली यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये आ चुका है। अगर इसको हाइड करोगे तो भी खाली शेडो ही दिखेगा बराबर। अब नीचे वाला बैकग्राउंड लेयर भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो पीछे अच्छा खासा हमारा शेडो जनरेट हो रहा है। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा, दिख रहा है। तो आप देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर समझ में आए तो क्लियरली, मुझे तो विजिबल हो रहा है बट पता नहीं आपको यूट्यूब के थ्रू कैसा दिख रहा था। आप देखो यहाँ पे रिवील हो रहा है अच्छा खासा हमारा शेडो भी। तो ये भी हमारे यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, दो चीजें और करनी है। जो हमारा अब एक नया एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करना है। ये इस लेयर के ऊपर हम वापस इफेक्ट में जाएंगे, स्टाइलाइज में जाएंगे और मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ग्लो बराबर। तो ग्लो में यहाँ पे अप्लाई करने के बाद जो ग्लो का रेडियस है मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्या हो गया, ग्लो जनरेट हो गया। अगर इसको ऑन ऑफ करके देखोगे तो एक अच्छा खासा ग्लो का इफेक्ट हमें मिल रहा है। तो दैट इज बेटर। आप चाहो तो थ्रेशोल्ड वगैरह के अंदर अपनी नीड के हिसाब से चेंज कर दो, बट मुझे ये यहाँ पे बेटर लग रहा है तो मैं इसी के साथ जाऊंगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक नया सॉलिड और एक जनरेट करना। मैं कंट्रोल वाई करके एक नया ब्लैक सॉलिड, तो मैं इसे कहता हूँ टॉप ट्रांजिशन बराबर। तो ये मेरा रिवील ट्रांजिशन वाला चीज होने वाला है कि जो लोगों को रिवील भी करेगा और हाइड भी करेगा। तो ये लेयर इस हिसाब से मेरे को काम आएगा रिवील ट्रांजिशन की तरह। तो अब इस लेयर का ऑपेसिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करते हैं, चलते हैं ऑलमोस्ट 3 सेकंड के आसपास। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऑपेसिटी 0 कर दूंगा। वापस जा रहा हूँ मैं 7 सेकंड के ऊपर और सेम की हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, मतलब 0 ऑपेसिटी वाली। और आगे चले जाएंगे एंड की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे हम वैल्यू क्या कर देंगे, इसका ऑपोजिट का वैल्यू 100 कर देंगे। तो ये भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। तो इन बिटवीन क्या होगा, मेरा लोगो यहाँ पे रिवील होगा और बाकी स्टार्ट और एंड में वो गायब रहेगा, मतलब हल्के से आएगा इन और फिर गायब होगा। एक और चीज मुझे अभी यहाँ पे करनी है, तो जो हमारा लोगो है, ये 3 जो हमारे लेयर है मुझे थोड़ा उनका स्केल का भी एनिमेट करना है, तो ये बेटर लगेगा। एडजस्टमेंट लेयर को नहीं करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ, मैं नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। और ये जो हमारे 2 लोगों के लेयर है प्लस रिफ्लेक्शन मैप का लेयर है, इन दोनों को हम तीनों को सिलेक्ट करके हमारे नल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब स्टार्टिंग में नल का स्केल प्रॉपर्टी एज इट इज रखेंगे, मतलब साइज मुझे एज इट इज रखना है जो हमारा लोगो का पहले हमने यूज किया था। यहाँ पे जाते जाते उसका साइज में कर देता हूँ, छोटा होते हुए जाना चाहिए 72 बराबर। तो अब मुझे और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हमारा एनिमेशन लोगो, मेटल लोगो रिवील एनिमेशन या लोगो इंट्रो अब रेडी हो चुका है गाइस। तो एक फाइनल बार एनिमेशन को प्ले करके देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा मेटल लोगो रिवील या मेटल लोगो इंट्रो एनिमेट हो रहा है। और एक और चीज आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है,
जो मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था, बट आप चाहो तो इसका शेडो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब। मेरे हिसाब से सही है कि लाइट का डायरेक्शन यही है, इसलिए मैंने शेडो यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपका रिफ्लेक्शन का लाइट अलग रहता है तो आप अपना शेडो का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। और दूसरा एक चीज आपने स्टार्टिंग में अगर नोटिस किया था, तो हमने यहाँ पे लोगो का कंपोजिशन बना के रखा था। उसका रीजन ये है कि जब चाहे तब आप यहाँ पे दूसरा लोगो या टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हो। कि जैसे मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा लोगो है, मैं चला जाता हूँ डाउनलोड्स के अंदर है, मेरे पास ये एक लोगो है, मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है ना। और इस लोगों को क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट करके इसके साथ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसका स्केल साइज में थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे कुछ इस हिसाब से। अब वापस बाहर आके देख लो, तो आपको चेंजेस यहाँ पे अब फर्क देखने को मिलेगा कि मेरा पूरा का पूरा लोगो चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी डालना चाहो तो टेक्स्ट भी डाल सकते हो, दैट्स अप टू यू। कि मैं सपोज इसको भी यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे खाली एक अल्फाबेट यूज कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे बाहर आके देखोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर देगा। तो टेक्स्ट के ऊपर भी हाँ आपको थोड़े बहुत पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे। रिफ्लेक्शन मैप में जो आपने ग्लास और इफेक्ट अप्लाई किया, वहां पे आपकी नीड के हिसाब से हल्के छोटे मोटे पैरामीटर्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। सो मिलते हैं गाइज अब नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, गुड बाय।